हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सभी के साथ में शेयर करूंगी बैंगन के पकोड़े की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। तो आए फिर इस मज़ेदार से पकोड़े की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बैंगन पहले से ही कट करके रख लिए हैं। मैंने इनको गोल स्लाइसेस में कट किया है और ये बहुत ज़्यादा मोटे या पतले नहीं होने चाहिए। बैंगन काटने के बाद आपने इनको पानी में डिप करके रखना है, क्योंकि ये बहुत जल्द काले हो जाते हैं। तो बैंगन को हमने साइड पर कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप बेसन। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च। बेसन को मैंने पहले से छान कर रखा हुआ है। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, अजवाइन हाफ़ टी स्पून, क्वार्टर टी स्पून और कसूरी मेथी यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ली है, जिसे मैंने हाथों से क्रश कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी साबित धनिया, जो कि मैं हाथों से क्रश करके इसमें ऐड कर दूँगी। साबित धनिया पकौड़ों में बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है, बहुत अच्छा लगता है पकौड़ों में। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्सी की मदद से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून के बराबर चिकन पाउडर। चिकन पाउडर भी हम पकौड़ों के टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करेगा। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ऐड कर दें, वरना स्किप कर दें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने बैटर तैयार कर लेना है, इसे मिक्स कर लेना है। हमने इस लिक्विड को बहुत ज़्यादा गाढ़ा या पतला नहीं रखना, दरमियाने साइज़ का रखना है। हमने इस लिक्विड को इतना रखना है कि जब हम इस पर बैंगन को कोट करें तो एक पतली सी तह बैंगन पर इसकी आ जानी चाहिए। यहाँ पर अक्सर जब हम पकोड़े बनाते हैं तो बेसन बैंगन के ऊपर से उतर जाता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ऑयल को गर्म करके रख लिया था और 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने बेसन में ऑयल ऐड कर दिया है। इससे जब हम ये पकोड़े फ्राई करेंगे तो ऊपर से बैंगन के ऊपर से जो है बेसन नहीं उतरेगा। तो अब ऑयल को मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रखा हुआ था। अब इस पर हम 1 बाय 1 करके पकोड़े ऐड कर देंगे। कढ़ाई या पैन की कैपेसिटी के मुताबिक जितने पकोड़े एक टाइम में आ सकते हैं उतने आप इसमें ऐड कर दें और 1 मिनट के बाद आपने इनकी साइड चेंज करनी है और उलटते पलटते हुए इनको अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक, क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बैंगन के पकोड़े तैयार हो चुके हैं और इन पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो मैं इनको ऑयल से निकाल लूँगी। ऑयल में से निकालने के बाद हम इसको करेंगे फ्रेंड्स, आपने मज़ेदार बैंगन के पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। इसके बाद हम बनाएंगे ओके आलू के पकोड़े। चैनल को